कुछ महसूस नहीं होता था। रात जब हम लेटें तो हमें हमेशा विस्पर करने की आवाज़ें आएँ कि लोग बातें कर रहे हैं कुछ लोग। फिर दोबारा मुझे किसी ने चांटा मारा बहुत ज़ोर से, फिर मेरी आँख खुल गई। ये एक लड़के ने शेयर की है, वो इंडिया में इंदौर सिटी जो है, मैंने इसलिए लिख लिया था कि शायद मैं भूल जाऊँ, नाम उसने कहा था मुझे ना बताएं तो बेहतर है। खैर बहरहाल सुबह मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाया तो मेरे खासा पेन था और हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर भी था पसली में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं आप लोगों को अभी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी मुझे इंडिया से किसी ने भेजी। देखिए इंडिया के लोग मुझसे बहुत शेयर कर रहे हैं स्टोरीज। ये एक लड़के ने शेयर की है, वो इंडिया में इंदौर सिटी जो है, मैंने इसलिए लिख लिया था कि शायद मैं भूल जाऊँ, तो इंदौर सिटी का वो लड़का है और उसका नाम उसने कहा था मुझे ना बताएं तो बेहतर है। खैर बहरहाल मैं नाम रिवील नहीं करना चाहती। उसने कहा कि मैं जब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुंबई में जाके, तो बॉम्बे के हैं मुंबई के हैं जो भी है, वहाँ जाके तालीम हासिल करूँ। तो वहाँ पे कोशिश की, अप्लाई किया तो उसका एडमिशन हो गया। जब उसका एडमिशन हो गया तो वहाँ पे जब आदमी कहीं बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तियाँ बन ही जाती हैं। तो उसको एक दोस्त मिला जो वो भी मुसलमान था, ये भी मुसलमान थे। तो ये इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया और कहा कि हम यहाँ पे मुंबई, बजाय इसके कि हम हॉस्टल में रहें और वो खर्चा दें, तो हमें अपार्टमेंट मिल जाएगा तो हम मिल के साथ शेयरिंग पे रह जाएंगे। वो उन्होंने रहना शुरू किया। जब अच्छा अपार्टमेंट में रहते रहते ना, एक कमरा इस बच्चे के पास था, एक कमरा उस दूसरे बच्चे के पास था, बाकी लाउंज जो है वो कॉमन था। लेकिन चूंकि बच्चे पहली दफ़ा घर से अलग हुए थे तो वो एक डर था, तो सब दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक ही कमरे में सोएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, वो एक कमरे में सो गए। अच्छा रात को जब ये लोग सोने लेटने लगे तो इनको किसी के विस्पर करने की आवाज़ आई, बातें करने की, जैसे धीरे धीरे ना लोग बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन एक होता ना कि नई जगह है तो एक ख्याल, एक दिमाग में ऐसी चीज़ है तो इग्नोर किया। और उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे एक साया जो है वो दरवाजे से नीचे का जो उसकी झिर्री थी वहाँ से एंटर हुआ है और दीवार के ज़रिए जाके छत पे बैठ गए। हाँ अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो दोनों एक दूसरे को देख के ना इग्नोर कर रहे, डर भी रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे। खैर बहरहाल कलमा पढ़ा और सो गए। अच्छा एक दोस्त जो था वो नमाज पढ़ता था पाबंदी से, ये ज़रा नमाज में कहता है मैं जो हूँ मैं कभी पढ़ता था कभी नहीं। तो मेरा दोस्त जो फजर में उठ के उसने नमाज अदा की और फिर उसने बाआवाज़ बुलंद तिलावत करनी शुरू की कुरान की। वो रोज़ाना उसने अपना ये सिलसिला बनाया। सुबह हमें कुछ महसूस नहीं होता था। रात जब हम लेटें तो हमें हमेशा विस्पर करने की आवाज़ें आएँ कि लोग बातें कर रहे हैं कुछ लोग। तो कहने लगा कि इत्तेफाक ऐसा है कि मेरा दोस्त जो है वो, हम लोग खाना भी खुद ही पकाते थे, खुद ही वहीं पे जो टाइम था यूनिवर्सिटी गए वहाँ से आए, वो ज़्यादा कहीं जाता आता नहीं था। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने के बाद वो इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो घर चला गया वापस। वो मतलब आगे कंटिन्यू नहीं कर सका, जबकि वो रोज़ सुबह उठ के तिलावत भी करता था, वो नमाज भी पढ़ता था रेगुलर। मैं इतना रेगुलर नहीं। तो कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा खौफ आया अकेले जब मैं उस फ्लैट में रहा कि भाई, फिर मुझे वो अच्छा वो दोस्त जाते वक्त ये कह के गया मुझसे कि तुम अल्लाह का नाम ज़रूर लेना, तुम बिल्कुल भी तुम नमाज भी नहीं पढ़ते, चलो मैं तुमको ये नहीं कह सकता तुम पाबंदी करो, लेकिन तुम ऊपर वाले को ज़रूर याद करना और उसको किसी भी हाल में भूलना मत। तो कहने लगा कि मुझे एकदम से ना इसकी बात ये हुई कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, और वो चला गया। अब मैं रह गया उस फ्लैट में अकेला। मुझे रोज़ाना रात को मैं लेटूं, अच्छा क्योंकि एक खौफ था तो जल्दी बस घर में आके सो जाने की लगती थी कि सो जाएं, वही विस्पर करने की आवाज़ें आएँ। तो कहने लगा कि मुझे खौफ महसूस हुआ तो मैंने इग्नोर किया, मैं सो गया। मैं 8:30 बजे ही सो गया, मैं चादर मुंह पे डाली और सो गया। उसके बाद अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तो जब थर्ड डे आया तो मैंने कहा यार इस तरह तो डरते डरते ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो मैंने क्या किया, लाउड आवाज़ में ना गाने लगा लिए। अब जब मैंने गाने लगाए ना तो वो
गाने चल रहे थे और उसी तरह से शैडो आया और शैडो आके और ऊपर जाके बैठ गया छत पे। और गाने जैसे कोई सर पकड़ के बैठ जाता है ना, तो वो शैडो ऐसा था कि सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगा मुझे बहुत खौफ आया ना, मैंने गाने वाने बंद किए और मैंने कलमा पढ़ा, आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं उसके बाद कहने लगा कि मैं अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा इधर तो ये चलता रहेगा, या तो मैं इसको छोड़ के हॉस्टल में कमरा ले लूँ या फिर मैं अभी यहाँ पे जितना भी टाइम है ज़रा, वो कमरा भी फ़ौरन नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह हुआ कि अगले दिन विस्पर की आवाज़ जब आई तो मैंने तिलावत लगा, मैंने वो बाआवाज़ बुलंद ना जैसे किसी कारी की आवाज़ में वो लगा दी और उसके साथ साथ मैंने खुद भी जो जो दुआएं मुझे आती थी मैंने जो बाआवाज़ बुलंद पढ़नी शुरू की। पढ़ता रहा, वही हुआ कि वो साया अंदर आया, दीवार से जाके छत पे बैठा और गायब हो गया। कहने लगा पहले तो ये था कि वो साया नज़र आया, 2 दिन तक मुझे नज़र आया, लेकिन जब ये तिलावत चल रही थी तो वो साया गायब हो गया। जब वो साया गायब हो गया तो मैंने क्या किया, मैं सो गया। सोते में मुझे इतनी ज़ोर से मेरे ऊपर आके कोई गिरा है मेरे सीने पे कि मैं एकदम नींद से उठा और मैंने देखा कि पता नहीं मेरे एकदम चेस्ट में पेन हुआ कि बाकायदा कोई इंसान जैसे मेरे ऊपर गिरा हो। और मैं चुपचाप मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और मैं सो गया। फिर दोबारा मुझे किसी ने चांटा मारा बहुत ज़ोर से, फिर मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है ये कि मतलब तिलावत वगैरह सब बंद थी, मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दुआ पढ़ के सो रहा हूँ, फिर भी मुझे आके कोई मार रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने कलमा वलमा पढ़ा, आयतल कुर्सी पढ़ी, मैं सो गया। फिर किसी ने मेरी चादर इतनी बुरी तरह घसी थी कि मैं घबरा के उठा। तो उसने देखा सुबह के 4 बजे थे, तो उसने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि मुझे डरना नहीं चाहिए। और उसने जाके वज़ू किया, वज़ू करके उसने नमाज़ पढ़ी। सीने में उसके दर्द था, तो उसने फिर भी अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ़ करना। मैंने कहा मुझसे अगर नागहानी में कोई गलती हो गई है तो उसको दरगुजर करना, तू बड़ा रहीम व करीम है। ये कह रहे मैंने दुआ मांगी। सुबह मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाया तो मेरे खासा पेन था और हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर भी था पसली में, जिसकी वजह से दर्द था। लेकिन फिर कहने लगा कि मुझे शायद हिदायत देने के लिए अल्लाह ताला का कि ये चीज़ मुझ तक हुई थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो उसके बाद मैंने नमाज की पाबंदी शुरू की और 2 दिन में मेरा वो दर्द भी सही हो गया, मुझे वो साया भी नज़र नहीं आता था और मुझे वो खौफ ख़त्म हो गया। और मैंने फिर ये डिसीजन लिया, मैंने अपने घर वालों से भी डिस्कस किया और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हूँ। तो ये एक आप लोगों के लिए सबक भी है और एक इस तरह की बात है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए सब।